बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। और अस्सलामु अलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडे छोले की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार स्टाइल में बनेगी हमारी रेसिपी, क्योंकि मैं इसमें जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ उसमें कोई बाहर की चीज़ें नहीं, सब घर के मसाले से बनेगी। स्टेप नंबर 1 में करना क्या है, आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेना है। ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आप इसको ब्लेंडर में बना लें। मैं भी इसका पेस्ट बना लूँगी। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। और मैं यहाँ पर ऑयल में ये जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था इसको मैंने डाल दिया। और इसे ये याद रखें, इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का, इसको भूनना बहुत अच्छे से है, क्योंकि इसमें टमाटर का भी पानी है, प्याज का भी है, और प्लस ये कि जो हमने एक्सेस वाटर डाला था पीसने के लिए वो भी है। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होनी है। तो ज़रा गौर से देखना है आपने, क्योंकि इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये ड्राई मसाले हैं कुछ, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये सारे ड्राई मसाले हैं। इसकी जो तफसील है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है। 4 अंडे लिए हैं मैंने, बॉईल करके इसको मैंने फ्राई कर लिया है। ठीक है, और 300 ग्राम मैंने चने लिए हैं यहाँ पर, और उसको मैंने 6 घंटे भिगोए पहले, फिर उसको मैंने बॉईल किया है अच्छे से, और बिल्कुल सही तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये हमारी जो पेस्ट है ये भुनने पे आ गया है। काफ़ी हद तक पानी इसके ड्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। तो इसको सही से भुनना है, इसकी भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी भुनाई का बड़ा ख़याल रखिएगा, और चने बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे बाज़ार से आते हैं या आप होटलों पे खाते हैं, तो वही टेस्ट आने वाला है। और इसमें देखिए ये इसकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, अगर ये आप सही तरह से इसको भून लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। टमाटर का और प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब इस स्टेप पे मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। ठीक है, अब इसको भी डाल के मुझे इतना भूनना है कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, और फिर दोबारा से ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। भुनाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सारा काम तो सिर्फ भुनने का ही है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ये हमारे ड्राई मसाले हैं। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्चें ली हैं, और धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, और इसके साथ हल्दी है, और नमक है। ठीक है, गरम मसाले मैंने अभी ऐड इसमें नहीं किया है, ये सीक्रेट है। अगर आप शुरू में गरम मसाला ऐड कर देंगे और फिर उसकी भुनाई करेंगे तो उसकी स्मेल निकल जाती है, फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता। और मसाले को भूनते वक्त थोड़ा पानी डाल कर भूनेंगे। वो हमारी दादी अम्मा कहती थी, जब तक मसाले में 7 चीरे डाल के भूना ना जाए तो वो मसाला भुनता ही नहीं है। आजकल की लड़कियाँ तो भूनती ही नहीं हैं, लेकिन मैं भुनने का बड़ा ख़्याल रखती हूँ, ताकि मसाले सही से भुने तो टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो ये हमारा मसाला जो है अब भुनने की तरफ आ गया है। मोस्टली हमने इसको 90% डन कर लिया है। अब ये 2-3 मिनट में हो जाएगा, बस ये हमारा मसाला देखते ही देखते बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। आपने भी इसी स्टेज पे ऐड करना है गरम मसाला, ठीक है? इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, शुरू में मत डालना है, नहीं डालिएगा, क्योंकि शुरू में डाल देंगे तो उसकी सारी फ्रेगनेंस निकल जाती है, उसका टेस्ट भी नहीं आता फिर इतना अच्छा। किसी भी खाने में आप गरम मसाले को जब बाद में यूज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इस जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए तो हम ऐड करेंगे चने, जो बॉयल हुए हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने बॉयल किया है, बिल्कुल सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं चने। आपने भी चने को इतना ही करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने अभी ऐड किया है, ताकि ये थोड़ा सा, एक तो हम इसको मसाले के साथ भून लें, और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूँगी। ये अब मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 कप पानी। 1 कप मैंने भर के डाला है अभी। अभी मुझे और भी इसमें पानी डालना है, क्योंकि जो अंडा छोले की ग्रेवी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से पानी इसमें ऐड ज़्यादा होगा।
ये हमारा, और मैं आपसे कहूँगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। इससे पता चलता है कि आप देख रहे हैं और आपका प्यार नज़र आता है। छोटा सा मुन्ना सा कमेंट्स कर दिया करें और लाइक ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स फैमिली में उसको शेयर भी किया करें। और आप सबके लिए दुआ है मेरे लिए, मेरे पास, कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ जो लोग बीमार हैं उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरी देखने वाले जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके घर में अगर कोई बीमार है, उनके अजीज़ और रिश्तेदार में कोई बीमार है, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और मैं इस स्टेज पे इसको ढक दूँगी। ये मैंने ढक दिया। अब इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक बॉयल आने तक पकाना है। ये बॉयल आ चुका है इसमें, और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडे, जो मैंने बॉयल करके फ्राई करके रखे थे वो अंडे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा अंडे कम अंडे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 अंडे डाले हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुपर रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। नान के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें आप सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी हमारी मोस्टली डन हो गई है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और एक हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ मैं। ये हरा धनिया और हरी मिर्ची की स्मेल इतनी अच्छी होती है कि जब किसी खाने के एंड में डाल देते हैं आप तो उसके फ्रेगनेंस बहुत अच्छी, वो खाने को और ज़्यादा इन्हेंस करती है उसके टेस्ट को। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है हमारे पास ज़बरदस्ती अंडे छोले की रेसिपी तैयार हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि कैसी बनी है। आपने इसको किस किस को सर्व किया है ये भी बताइएगा।